सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए अहेतुक कृपा की प्रार्थना करते हुए हम लोग श्रील गुरु महाराज जी के चरण कमल में आश्रय होकर भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी के जीवन चरित्रों को श्रवण करेंगे। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी ने जब भगवान श्री नृसिंहदेव की इस दिव्य करुणा को देखा तो प्रहलाद महाराज जी का कंठ अवरुद्ध हो गया और भगवान की यह प्रेम को देखकर प्रहलाद महाराज जी के नेत्रों से अगरल अश्रु प्रवाहित होने लगा, नेत्र सजल हो गया और तुरंत ही प्रभु के चरण में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी ने 42 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति की है। ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रभाहैः नाराधितुं पुरगणैः रघुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति शमे हरिरुग्रजातेः। श्रीमद्भागवत महापुराण 7-9-8। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु, समस्त ब्रह्मा आदि देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि, साधु, गुरु, वैष्णव, गंधर्व आदि जो परम सात्विक देव है, वह धारा प्रवाह वैदिक मंत्र से, छंदों से आपकी स्तुति गाते हुए चले गए, पर हे प्रभु, आपको क्रोध से न्यूनता नहीं ला पाए। बहुत ही सुंदर सुमधुर भाव से वैदिक मंत्रों का धारा प्रवाह मंत्र को गाने पर भी हे नाथ, आपका क्रोध शांत नहीं हुआ, शिथिल नहीं हुआ। तो मैं असुर जाति में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद, हे प्रभु, आपको कैसे प्रसन्न कर सकता है। पर एक ही मन में आशा है कि भक्त्या तुतोष भगवन् जगयूथपाय। अरे गजेंद्र, मैं कौन सी विद्या, कौन सी योग्यता, कौन सा
उच्च जाति का संस्कार था। गजेंद्र में कौन सी विद्या था, कौन सी योग्यता थी और कौन सी उच्च जाति का संस्कार था, पर प्रीतिपूर्वक एक पुष्प दल प्रदान किया तो आप दौड़े दौड़े चले आए। इस आशा में मैं भी आपकी स्तवन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई गुण से प्रभावित नहीं कर सकता। भले ही उसका अंदर में कितना भी गुण हो, उस गुण के द्वारा भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता। वेद में कहा गया है, नयमात्मा प्रवचनेनोलभ्य न मेधया न बहुन श्रुतेन यमेवैश्य वृणते तेन लभ्यस् तस्यैषात्मा बिभृणते तनुं स्वाम। नयमात्मा प्रवचनेनोलभ्य, प्रवचन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं है। नयमात्मा प्रवचनेनोलभ्य न मेधया, मेधया मतलब क्या है, जिसका पास बहुत मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति जिसके पास में बहुत ही ज़्यादा है, वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। न मेधया न बहु न श्रुते, न बहुत शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। विशाल पंडित हो जाने पर भी नहीं प्राप्त कर सकता, प्रभावित भगवान को नहीं कर सकता। भगवान को प्रभावित ना धनबल, ना बुद्धिबल, ना ज्ञान बल, ना पंडिताई से, ना बाहुबल से, ना जनबल से, किसी प्रकार का बल हो चाहे किसी प्रकार का गुण हो, किसी से भी भगवान प्रभावित नहीं होने वाले हैं। इसलिए भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु, आपको कोई गुण से प्रभावित नहीं कर सकता, आपके भक्ति के द्वारा ही आपको प्रसन्न कर सकता है और आप भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। अब भक्ति किससे कहते हैं? रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अपने समस्त प्रकार का भोगों को त्याग करके, ज्ञान कर्म आदि को भी त्याग करके, आनुकूल्येन गुरु वैष्णव की चरण कमल में अनुगत्य होकर, कृष्ण अनुशीलनम, शील धातु है, शील मतलब निरंतर, अनुमत्य मतलब अनुगत्य, कृष्ण अनुशीलनम, अनम मतलब भगवान की निरंतर सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना प्राणों तक को परित्याग कर दो सेवा करते करते। यह समस्त इंद्रियों को रगड़ करके भगवान की सेवा में ही नियुक्त करना चाहिए और भगवान का सेवा से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। सेवा ही भक्ति है, भगवान का सेवा ही भक्ति है। सेवा अनेक प्रकार, नाम जप करना भी सेवा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भी सेवा है, भगवान को स्नान कराना भी सेवा है, भगवान का अर्चन करना भी सेवा है, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान का आरती करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के मंदिर को परिक्रमा करना भी सेवा ही है। भगवान को फूल माला बना करके भगवान को अर्पण करना, ये भी सेवा है। सब सेवा ही है। किसी भी प्रकार से ये न के न प्रकार न, कैसे भी करो सेवा, परंतु भगवान आपका सेवा में प्रसन्न हो, यही भक्ति है। इसी के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। साधारण इस जगत में देखा जाए तो साधारण कोई मनुष्य यदि कहीं धूप में घूम घाम करके घर में आता है तो बहुत प्यास लगता है उसको, एक गिलास पानी यदि उसको पिला दीजिए तो कितना प्रसन्न हो जाता है। आह, कितना चैन, बोलते हैं वाह बहुत अच्छा किया। और उस समय एक शरबत का गिलास अगर पिला दें तो और भी प्रसन्न हो जाएगा, और भी प्रसन्न हो जाएगा।
ऐसे ही भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, संसार में हम लोग देखते हैं ना, कितने सारे हमारे गलियों में कुत्ते घूमते हैं। आप कुत्तों को रोज़ आप एक एक बिस्कुट खिलाते रहिए, रोटी खिलाते रहिए, आप कहीं भी जाएंगे ना, आपका पीछे पीछे ही जाएंगे पूंछ हिलाते हुए। उसका भी हम सबसे प्रेम हो जाता है। सामान्य जगत का बात कर रहा हूँ, एक रोटी से ही प्रेम हो जाता है। तो भगवान का सेवा करने से क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? भला हम भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का ही दिया हुआ सब है। यह संसार में जो भी कुछ है सब भगवान का ही दिया हुआ है। तो सब कुछ तो भगवान का ही है। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम लोग भगवान को कुछ नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए अपना अंदर में जो प्रेम है, जो भाव है, इसी भाव को ही भगवान को समर्पित कर दो, अपना मन को ही समर्पित कर दो। यदिदं संधि निर्माणम वर्णेनामरवे मुदा तेन मे कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर्विधीयताम्। भगवान के चरण कमल में आपका अपना मन को संधि करते हुए भगवान का निरंतर इस इंद्रियों के द्वारा सेवा करने से भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान का अति प्रिय यदि कोई है तो भगवान का प्रेम भक्ति ही सबसे प्रिय है। भक्ति देवी जहाँ चले जाएंगे, चाहे नीच से नीच घर में भी चले जाएंगे तो भगवान रह नहीं सकते हैं। उसी घर में भगवान भी पधारते हैं, चले आते हैं पीछे पीछे। माता यशोदा ने भगवान को जो बांधी है, कैसे बांधी? रस्सी से ना, प्रेम रूपी रस्सी से बांधी है। प्रेम भक्तिमयी रस्सी से बांधी है। जब तक अहंकार और क्रोध था तब तक भगवान बंधे नहीं। जब भगवान के चरण कमल में अनुगत्य शरणागत हो गई तब भगवान उसी रज्जु से ही बंध गए, स्वयं ही बंध गए। तो भगवान को बांधना है तो प्रेम भक्ति से ही बांध सकते हैं, और किसी से नहीं। इसलिए भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी भी यही कहते हैं, हे प्रभु, आप भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, भक्त जो भी आपको भाव से समर्पित करते हैं वह वस्तु भक्त को ही प्राप्त होती है। इसका उदाहरण गिरिराज महाराज जी में जब अन्नकूट हुआ था, भगवान को जितने भोग लगाए थे भगवान भी उतने ही भक्तगण को दिए थे। जैसे कोई अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो क्या करे? अपना प्रतिबिंब देखा, उसमें माथा सूना दिखाई पड़ा तो अच्छा नहीं लगा। अब आप चाहते हैं कि हमारे माथे पर तिलक लग जाए तो क्या करोगे? बिंब पर तिलक लगा दो तो प्रतिबिंब पर अपने आप ही लग जाएगा। बिंब कौन है? बिंब जो है हम आप सब है, और प्रतिबिंब जो हमारा मिरर में हम लोग को दिखाई देता है वो प्रतिबिंब है। यदि बिंब मतलब हम लोग अपना मत्थे में तिलक लगा देंगे तो हम आईना में देखेंगे तो उस प्रतिबिंब में भी हमारा तिलक दिखाई पड़ेगी। बिंब सजाए बिना प्रतिबिंब कभी भी नहीं सज सकता। उसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब और परमात्मा है बिंब। यह नहीं है अर्थात
प्रतिबिंब और बिंब, यह उदाहरण जो है केवल जागतियों के लिए है, यह संसार के लिए है, परंतु परमार्थ के लिए नहीं। परमार्थ में बिंब मतलब परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण है, वह नित्य है, वह शाश्वत है, चिन्मय है, और उनका अंश जीव वे भी नित्य है, शाश्वत है, चिन्मय है। ममई बांस जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव सनातन है, भक्त भी सनातन है, जीव भी सनातन, भगवान भी सनातन है। परमात्मा को जो वस्तु दी जाएगी वह प्रतिबिंब रूपी जीवात्मा को स्वतः प्राप्त हो जाएगी। प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। हे प्रभु, आप कितने भी भयानक बन जाइए, पर अहम न विभोमि, मैं आपकी इस भयानकता रूप से बिल्कुल भी नहीं डरता। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं भगवान के गोद में बैठकर, नाहम विभोम्यजीत तेति भयानकास्य। भगवान बोले, क्यों डर नहीं लग रहा है? प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, जब सिंह दहाड़ता है तो सारे जानवर उससे डरकर भाग जाते हैं, पर सिंह चाहे जितने भी दहाड़े, उसके बच्चा थोड़े ही भागते हैं। चाहे सिंह जितनी भी तीव्र गति से दहाड़े, तीव्र आवाज़ से, तीव्र ध्वनि से दहाड़े, परंतु जंगल के सारे जानवर डर के मारे भाग जाएंगे, किंतु उनके बच्चे नहीं डरते हैं सिंह का दहाड़ से। सिंह दहाड़ता है, परंतु सिंह के बच्चे सिंह के कंधे पर जाकर बैठ जाते हैं, उससे तनिक भी भय नहीं लगता है बच्चों को। हे प्रभु, उसी प्रकार जब आपने मेरे लिए ही विचित्र रूप में प्रकट हुए हैं, आप मेरे लिए ही आए हैं, तो चाहे जितने भी भयानक बनकर आ जाओ, मैं आपसे क्यों डरूं? अरे डर तो लगता है, परंतु आपकी रचित इस विचित्र माया से, आपका जो माया है, यह माया बहुत ही भयानक है। हे प्रभु, डर यदि मुझे लगता है तो आपका इस माया से, मुझे विचित्र माया से मुझे बहुत डर लगता है। आपकी माया जो जन्म मरण की चक्र में, जन्म और मरण की चक्र में सारा जगत को पीस रही है। हे प्रभु, मुझे तो एक आश्चर्य होता है कि कहाँ तो मैं रजोगुणी तमोगुणी असुर, और कहाँ आपकी कृपा। भले ही ब्रह्मा जी आपके बेटे हैं, पर क्या आपने अपने बेटा ब्रह्मा को गोद में लेकर इतना प्यार किया? भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी भगवान से पूछ रहे हैं, क्या आपने ब्रह्मा जी को गोद में लेकर इतना प्रेम किया? क्या वह सौभाग्य आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी को प्राप्त हुआ, अथवा शिव जी को प्राप्त हुआ? जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ, वह इस असुर को आपने प्रदान किया। इस प्रकार भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज अपना दैन्यता प्रकाश कर रहे हैं भगवान के पास। भगवान के भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज इतने दैन्य हैं इनके अंदर, क्या कहें। भले ही ये असुर कुल में प्राप्त हुए हैं,
परंतु ये असुर नहीं। इसलिए असुर कुल में प्राप्त हुए हैं कि कोई कहें कि हम तो छोटे जात के हैं, कोई कहेंगे कि हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हैं, परंतु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, और असुर कुल में भी उत्पन्न पुत्र का भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है, यदि आचरण सही है तो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, यह तो वर्ण या आश्रम जो भी है, यह सब तो यह शरीर का धर्म ही है। आत्मधर्म इससे परे है। अति क्षुद्र 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 से लेकर चेंटी हो, चाहे चेंटी से लेकर हाथी तक, उससे भी बड़ा यदि कोई जानवर है, देवता आदि, ब्रह्मा आदि तक जितने भी जीव है, ये सबके अंदर में जो आत्मा है, ये सब भगवान के अंश है। और वह भगवान का अंश आत्मा ये शरीर से परे है। शरीर केवल प्राप्त हुआ है अपना कर्मों का फल को भोग करने के लिए। कर्म का फल जिस दिन भोग कर लेगा, फिर ये शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा, उसमें जो कर्म का फल लिखा होगा उसको भोग करेगा। ऐसे करते 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 जब भगवान का भक्ति करेगा, प्रेम भक्ति उत्पन्न होगा। भक्ति करते 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 जब उसका संपूर्ण प्रारब्ध, अप्रारब्ध, पाप बीज, कुट, इन सब समाप्त हो जाएगा, संपूर्ण कर्मफल से विमुक्त हो जाएगा, तब उसी प्रेम भक्ति के सहारा से ही भगवान को वो प्राप्त कर लेगा। भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। यह दिखाना चाहते हैं कि जब तक प्रहलाद महाराज जी के पास में उनके प्रारब्ध था, तब तक भगवान नहीं प्रकट हुए। जैसे ही प्रारब्ध समाप्त हो गया, कर्मफल भोग समाप्त हो गया, तब भगवान तुरंत प्रकट हो गए। ऐसा देखा जाए तो उनके भक्त जो है, नित्य सिद्ध भक्त के अंदर में कोई प्रारब्ध कुछ नहीं रहता, परंतु ये केवल लीला विशेष है। ऐसे लीला दिखा रहे हैं भगवान भक्त मने ये माया जगत के जड़ जीवों को, मायाबद्ध जीवों को, अभक्तों को, जो देवताओं को प्राप्त नहीं होता है, जो ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं, जो शिव जी को प्राप्त नहीं होता है, यहाँ तक कि उनके अपना गृहिणी लक्ष्मी देवी को प्राप्त नहीं होता है। वह समस्त सब कुछ भगवान अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं भक्तों को। भगवान कहते अहम भक्त पराधीन। वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है अपने भक्तों को, भगवान के भक्तों को। भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, अपने आप को ही दे देते हैं। इतने दयालु है भगवान। इस विषय को हम लोग, और कुछ रह गया है और कुछ थोड़ा सा श्रवण कर लेंगे, बस उसका बाद फिर हम लोग गोपी गीत एवं श्रीमद् भगवद गीता का जहाँ से छोड़े थे वहाँ से प्रारंभ करेंगे हम लोग। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथाओं को श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण को में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। श्री गुरु महाराज जी को अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों को अति अति धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। आप सभी का कृपा से ही हम लोग का यह भक्ति, शुद्ध भक्ति चैनल आगे बढ़ते रहेगा। हम सब मिलकर के भगवान का प्रचार करेंगे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आप सबको यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए, आशीर्वाद कीजिए आप सब। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। राधे राधे।